जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम अनुपात एवं समानुपात के सिक्के वाले क्वेश्चनों को दोस्तों कवर करेंगे, जिनमें स्टूडेंट को अधिकतर दोस्तों समस्या होती है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से दोस्तों भाई हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने जरूर रहना। भाई पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया, एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसको 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों, ऐसे सवालों के लिए भाई हम किस तरीके से क्या तरीका लगाएंगे देखना, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं लिख लूंगा भाई वैल्यू, ठीक है। एक पहला सवाल दोस्तों प्यार से समझाऊंगा, फिर थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे। पहले वैल्यू, फिर लिखेंगे दोस्तों हम कॉइन्स, और अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों तो वो बन जाएगा भाई मनी, ठीक है। कैसे? देखो, वैल्यू की जगह अगर मैं लिख लूं भाई, वैल्यू कैसी दी है? एक तो 1 रुपये वाली वैल्यू दी है, एक दी है भाई 50 पैसे वाली वैल्यू। 50 पैसे को दोस्तों मैं 0.50 लिख लूंगा। ये रुपया है तो इसे भी रुपया बनाने के लिए भाई 0.50 लिखना पड़ेगा, या तो इसको 0.50 लिखा मतलब ये पैसा है, ठीक है। अब 25 पैसा तो हम क्या लिखेंगे भाई 0.25। अब ये तो वैल्यू हो गई। अब जो कॉइन्स है मतलब जो सिक्के रहेंगे वो किस अनुपात में दिए हैं? तो वो दिए हैं दोस्तों 1 के रेशियो में, 2 के रेशियो में और 3 के रेशियो में। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो सिक्कों की संख्या क्या है? तो रेशियो में वो 1 है। तो अगर 1 रुपये का सिक्का अगर 1 है तो वो रुपया कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा भाई 1 रुपया। 50 पैसे के सिक्के, अगर मान लो कि आपके पास 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो भाई 50 के पैसे के 2 सिक्के, तो वो रुपया कितना बन जाएगा? वो भी दोस्तों 1 रुपया बन जाएगा। भाई अटन्नी जुड़ के कितना बनेगा? 1 रुपया। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो ये पूरा रुपया नहीं बन पाएगा, ये पैसा ही रह जाएगा। 75 तिया 25 तिया 75, मतलब ये 75 पैसा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इनका आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, बस ये कहानी करनी थी। अब ये वैल्यू यहां से दोस्तों निकल के आ गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कुल मिलाकर रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? तो 1, 2 और 2.75, ठीक है। ये कुल मिलाकर अगर हम रुपया देखें तो रुपया तो दोस्तों ये हो गया कुल मिलाकर। अगर मैं कुल मिलाकर भाई सिक्के देखूं तो कुल मिलाकर सिक्के कैसे हो जाएंगे? 3 और 3 6, ठीक है। ये कुल मिलाकर दोस्तों सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अब सवाल में हमें क्या बोला गया कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, और सबसे पहली लाइन में हमें एक वैल्यू दी है कि एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हैं। तो हमें वो वैल्यू क्या दी है दोस्तों? 110 रुपये रखे हुए हैं एक बॉक्स में, और हमारे हिसाब से बॉक्स में कितने रखे हैं? तो 2.75। उसके हिसाब से रियल में ये, और हमारे हिसाब से कितना? तो ये हमारे हिसाब से 2.75। इतना रुपया हमारे हिसाब से रखा है। जो पूछा गया दोस्तों उसको आपको गुणा में रखना है। तो क्या पूछा क्या गया भाई हमसे? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या दोस्तों 2 है, 2 को गुणा में रख दो, बस इतनी सी कहानी दोस्तों आपको यहां पर करना है। 2 को आप गुणा में रख दो। अब यहां से पॉइंट जब आप हटाओगे तो ऊपर दोस्तों क्या लग जाएगा भाई? 100 यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो उधर 100 बढ़ जाएगा। अब कैंसिल करो दोस्तों, तो अगर मैं कैंसिल करूं तो भाई 25 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। और 25 से दोस्तों इसे कैंसिल करूं तो भाई 200 तो 25 से 8 बार कैंसिल होता है, लेकिन 75 और भी ऊपर है तो 8 3 11। भाई 25 से 3 बार 75, तो ये कुल मिलाकर कितनी बार कैंसिल होगा? 11 बार। अब 11 से ऊपर भाग लगाऊं तो भाई ये कितना आ जाएगा? 10। तो 10 दूना 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों? 80। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 80। तो 50 पैसे के दोस्तों 80 सिक्के हैं। भाई ये किस ऑप्शन में दिखा? ये दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बड़े प्यार से सिखाया भाई, ठीक है। कल जाकर अगर वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो यहाँ 2 की जगह दोस्तों में 3 का गुणा कर देता। कल जाकर अगर वो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता तो यहाँ 2 की जगह दोस्तों में 1 का गुणा कर देता, ठीक है। ये कुल मूल्य दिया था तो भाई इसके नीचे कुल मूल्य रखेंगे तो वो कितना था? 2.75।
जो रियल की वैल्यू है हमारे हिसाब से उसकी कौन सी वैल्यू है वो नीचे रखना है, और जो पूछा जाएगा बस उसका हमें गुणा कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। अगर वो कुल सिक्के पूछता ना तो 6 का गुणा कर देता, भाई कुल सिक्के कितने हैं 6 है, 6 का गुणा कर देता तो रियल में कुल कितने सिक्के वो पता चल जाता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे भाई इस पहले क्वेश्चन को। अब ऐसे ही दोस्तों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, इसे हटा देते हैं भाई। तो अब दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों अगर मैं कहानी देखूं, अब ये पूरा ही हटा देता हूं। दूसरे क्वेश्चन में जैसे हमसे क्या कहा गया दोस्तों, एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया तथा 50 रुपये के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखें। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है, 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है? तो अब देखो वैल्यू की जगह आप क्या रखोगे भाई, वैल्यू की जगह तो पहले तो आप रख लो 10 रुपए का नोट, फिर क्या रखोगे दोस्तों 20 रुपए का नोट, फिर क्या रखोगे आप 50 रुपए का नोट। अब बार बार वैसा लिखूंगा नहीं दोस्तों कि भाई वैल्यू कॉइन्स फिर गुणा करने पर मनी, इस तरीके से नहीं लिखूंगा भाई, अब डायरेक्ट। ठीक है, अब इनका रेशियो कैसा दिया भाई, ये तो 1 है, ये 2 है, और ये 1 है, ये 3 है, और ये कितना दिया दोस्तों, ये दिया भाई 5। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से जो नोट है वो उनकी संख्या का अनुपात दोस्तों ये रहेगा। अब 10 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो भाई ये तो 10 ही रुपये रहेगा, ये कितना रहेगा, ये 60 रुपये रहेगा, और ये कितना रहेगा तो 55 25, ये दोस्तों 250 रुपया हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कुल राशि दी है भाई, कुल राशि कितनी दी है 1920 रुपया। अब ये 1920 रुपया अगर कुल राशि है तो भाई ये कुल राशि पता करो, ये कुल राशि कितनी है, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। भाई 70 को इसके साथ जोड़ लूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भाई 330, ये हो जाएगा 330। तो उसके हिसाब से ये और हमारे हिसाब से 330। आखिरी में पूछा क्या है भाई, सॉरी ये 330 नहीं रहेगा दोस्तों, 320 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आखिरी में हमसे दोस्तों पूछा क्या गया है, 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है। भाई 20 रुपये के कुल नोट की संख्या है कितनी, तो रेशियो में दोस्तों 3 है, 3 को आप गुणा में रख दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे मैं केवल 30 ही पढ़ूं तो 30 से 180 में भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, अभी से 192 नहीं पड़ता। 30 का अगर मैं गुणज करते जाऊं तो 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंजे 150, और 30 छेंग 180। केवल 30 लूं तो दोस्तों 6 बार भाग जा रहा है, लेकिन 2 मैंने छोड़ा भी है भाई, और यहां से भी 12 और बच रहा है, तो 2 छेंग भी तो 12 होगा, मतलब 192 में कुल मिलाकर दोस्तों कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस से दोस्तों भाई आपको भी पता चल जाएगा कितनी बार, ये तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं दोस्तों, लेकिन पता चल जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो अब 6 का गुणा 3 के साथ करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 18। तो 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी, तो भाई वो 18 हो जाएगी। ये दोस्तों कहां दिखा, ये दिखा दोस्तों ऑप्शन सी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई सी वाला। अब ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन के कहानी पढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेता हूं भाई, 1 रुपया 50 पैसा और क्या लिख लूंगा भाई 25 पैसा। ठीक है, ये पॉइंट 50 पॉइंट 25। ठीक है, पैसे को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, रुपया डायरेक्ट। अब सिक्कों का जो अनुपात दिया वो कैसा दिया है दोस्तों, तो वो दिया है 1:2:3। ठीक है, इनका गुणा कर लो तो ये तो 1 ही रहेगा भाई। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया ये भी बन जाएगा, और 25 पैसे के अगर 3 है तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई पॉइंट 75। अब उसके बाद कहा क्या गया दोस्तों, तो उसके बाद हमसे ये कहा गया यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। ठीक है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80 है, तो भाई मैं लिख लेता हूं 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 80, और हमारे हिसाब से 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है भाई 2। 80 के नीचे दोस्तों 2 को रख दूंगा, हमारे हिसाब से तो 2 है ना, और जो पूछा गया उसको क्या कर दूंगा भाई गुणा। बक्से में कितने रुपये है, तो बक्से में कितने रुपये हो जाएंगे भाई, रुपये पूछा, इन तीनों वैल्यू को दोस्तों जोड़ लो तो 2.75। तो भाई ये 2.75 हो जाएगा, इतने रुपये है, इसका गुणा कर दो। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे दोस्तों 100 को लगा देंगे भाई, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 8 कितनी बार कैंसिल होगा भाई 4 बार। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों 5 से अगर कैंसिल करूं तो 5 दूना 10, और इधर कैंसिल करूं तो भाई 55 25,
बचेगा 2, तो 5 के आगे 2 फिर लगेगा, फिर 55 25। भाई इस 2 से 4 में भाग लगाऊं तो 2 बार, और 55 दूना दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 110। तो रुपये टोटल कितने रहेंगे भाई बक्से में, 110 रुपये रहेंगे दोस्तों। किस ऑप्शन को लगाओगे, ऑप्शन डी को लगाओगे। भाई ये पहला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर भाई वैल्यू चेंज कर दी। जैसे पहले क्वेश्चन में ये वैल्यू देके हमसे ये वाला पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो हम 80 लाए थे। उसी क्वेश्चन से दोस्तों भाई इस क्वेश्चन को फिर बनाया गया और एग्जाम में फिर पूछा गया। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से दोस्तों समझ गए होंगे भाई। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या दी है। सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपए है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं भाई। वैल्यू कैसी दी है, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया। तो 50 पैसे का मतलब कि 0.50, 1 रुपया डायरेक्ट लिखूंगा, 5 रुपया भी दोस्तों डायरेक्ट लिखूंगा। अब इनका अनुपात क्या दिया भाई, 8:5:9। ठीक है, ये अनुपात दिया भाई। गुणा कर लूंगा तो भाई 8 सिक्के कैसे है, 50-50 पैसे के, तो गुणा कर लो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा भाई, 50-50 पैसे के। अगर 2 सिक्के रहते तो 1 रुपया, मतलब 2 पर 1, तो 8 पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 रुपया। ठीक है, यहां पर निकल के आ जाएगा भाई 4 रुपया। 1 का 5 के साथ गुणा करोगे तो 5 रुपया, 5 का 9 के साथ गुणा करोगे तो भाई यहां पर रुपया कितना निकल के आ जाएगा, 45 रुपया। अब हमारे हिसाब से कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो हमारे हिसाब से कुल राशि भाई 45, 5, 50 और 4 54। भाई हमारे हिसाब से तो कुल राशि 54 है, और उसके हिसाब से दोस्तों कितनी दे रखी है भाई, तो उसके हिसाब से दे रखी है कुल राशि 648। ठीक है, तो 648 उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से भाई इतनी, उसकी वाली ये हमारी वाली। ठीक है, अब बोला गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के दोस्तों 8 है। 8 का गुणा दोस्तों यहां पर आपको करना है। अब कैंसिल करना है, आंसर आ जाएगा भाई। अगर अब इन्हें कैंसिल करूं तो देखो दोस्तों, 6 और 4 कितना होता है, 10, 10 और 8 18। अंकों का योग अगर 9 से कैंसिल होता है तो वैल्यू पूरी की पूरी 9 से कैंसिल होगी। तो भाई जोड़ने पर 18 आया, 18 9 का ही तो मल्टीपल है दोस्तों, मतलब ये 9 से कैंसिल होगा। 9 से कितनी बार भाई, 9 में 7 63 बचेगा 1, 18 बनेगा, 9 दूना 18। और ये 9 से कितनी बार, 9 6 54। 6 से कितनी बार, तो 6 से दोस्तों ये 12 बार कैंसिल होगा, और 12 और 8 का गुणा कर लो तो 12 8 कितना हो जाएगा भाई, 96। 96 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए पर दोस्तों हम लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले वैल्यू लिख लेता हूं भाई। क्या लिखूंगा, 0.25 मतलब 25 पैसा, फिर क्या लिखूंगा 0.10 मतलब 10 पैसा, और फिर क्या बोला 5 पैसा, तो भाई 0.5। ठीक है, तीनों वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद भाई कौन से का अनुपात कैसा दिया, 1:2:3। भाई ये कौन से का अनुपात दे दिया। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ये तो 0.25 ही रहेगा। यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.20 हो जाएगा, और यहां अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, 0.15 बन जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया भाई, कुल मिलाकर 30 रुपये है। कुल मिलाकर अगर 30 रुपये है तो हमारे हिसाब से कुल मिलाकर कितने रुपये हैं भाई, कुल के नीचे तो कुल को ही रखूंगा ना, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक काम करो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 60। तो हमारे हिसाब से भाई कुल मिलाकर जो है वो 60 है, और उसका वाला ऊपर, हमारा वाला नीचे। ठीक है, पूछा क्या गया भाई, जो पूछा गया उसको गुणा में रख दो। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या 3 है भाई, 3 को आपको गुणा में रखना है। ये पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा दोस्तों 100। अब 30 से ये 2 बार कैंसिल होगा, और 2 से अगर मैं 100 में भाग लगाऊं तो भाई 50 बार भाग जाएगा। 3 का गुणा 50 के साथ करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 150। भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150। तो ये दिखा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दी है, तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया 1 रुपये
50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है। ठीक है, कुल मूल्य दोस्तों हमें दे दिया भाई, और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं 1 रुपया, 50 पैसा और क्या लिखेंगे भाई 25 पैसा। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों वैल्यू। अब इनका जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, ये तो 3, ये 4 और ये क्या रहेगा मेरा भाइयों 5। ठीक है, ये इनका अनुपात हो गया भाई। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 3 रुपया निकल के आ जाएगा। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के तो 2 रुपया निकल के आ जाएगा। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के, भाई 25 पैसे का मतलब क्या, 54। ठीक है, तो 54 अगर 5 रहेगी तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.25, मतलब 1 रुपया और 25 पैसा। ये कहानी दोस्तों यहाँ से सेट। रियल में वैल्यू कितनी दी है, तो वो दी है दोस्तों 93.75 रुपया रियल में, और हमारे हिसाब से कितनी भाई 3, 2, 5 और 1, 6.25 हमारे हिसाब से दोस्तों वैल्यू रियल में ये, और हमारे हिसाब से कितनी 6.25। पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो अब देखो प्रत्येक प्रकार का निकालने से क्या मतलब भाई, पहला जो ए वाला रहेगा, पहला वाला 1 रुपए के कितने सिक्के, सभी में वैल्यू अलग अलग दी है भाई। पहली वाली 42, 45, 40 और 46, तो हम एक ही निकाल लेते हैं ना भाई, ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो 1 रुपए का निकाल लेता हूं मैं, सिर्फ 3 को गुणा में रख देता हूं। 3 को गुणा में रख दूंगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इधर भी ये बराबर है, तो भाई वैल्यू में ये जो पॉइंट लगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कैंसिल करना चाहूं दोस्तों, तो भाई मैं पता करूंगा ये क्या 3 से कट रही है, 6, 2, 8 और 8, 5 कितना होता है दोस्तों 13। भाई ये 3 से नहीं कट रही है, तो एक काम करता हूं दोस्तों, भाई ये ऊपर भी 5 से कैंसिल हो रही है, नीचे भी 5 से कैंसिल हो रही है, 5 से कैंसिल कर लेता हूं। तो 5 एकम 5 बचेगा कितना, 1 12 बनेगा, 5 दूना 10 बचेगा 2 25 बनेगा, और 5 25। भाई 5 से कैंसिल करूं, 5 एकम 5, 4 बचेगा 43, 5 और 2 40 बचेगा 3 37, 5 7 35 बचेगा 2 25 बनेगा, और 5 25। ठीक है, अब और कैंसिल करूं, और छोटा छोटा कर लेते भाई, 5 दूना 10 बचेगा 2 और 2 बचेगा तो 25 बन जाएगा, और 5 25, 5 3 15 बचेगा 3 37, 5 7 35 बचेगा 2 25 बनेगा, 5 25। ठीक है, अब एक काम करता हूं दोस्तों, 25 से ही कैंसिल कर, वैसे तो मैं डायरेक्ट 25 से भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन फिर आप समझ नहीं पाते, इसलिए भाई मैं 5 से कैंसिल करके आ गया। ठीक है, अब 25 से कैंसिल करूं तो 25 एकम 25 बचेगा दोस्तों, यहां से कितना, तो 12 बचेगा, 12 इसके आगे लगेगा तो 125। तो 125 में 25 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 15 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा भाई 45। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई 45। ये कहाँ दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिखा भाई, ऑप्शन बी को हम लगा देंगे। अब बाकी का भी दोस्तों अगर आपको निकालना है तो भाई एक बार 4 का गुणा कर दो, एक बार 5 का गुणा कर दो, या तो ये जो वैल्यू यहाँ से कट के आई ना, गुणा करो ही मत, ये जो 15 आया, एक बार 15 का 3 के साथ गुणा कर दिया तो 45 आ गया, एक बार 15 का 4 के साथ गुणा कर दिया 60 आ जाएगा, एक बार 15 का गुणा 5 के साथ कर दिया 75 आ जाएगा। तो भाई ये बी ही तो ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो, यहाँ मत फिर गुणा करो दोस्तों। ठीक है, तो जो कैंसिल होके आएगा भाई, तीनों का पूछा, तीनों में गुणा कर लो, लेकिन इतनी मेहनत हम क्यों करें दोस्तों, जब ऑप्शन अलग अलग दिया है तो भाई पहला ही। अब अगले क्वेश्चन की कहानी पढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। भाई अभी आपने जो सिक्का ये उससे आपको अलग दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों भाई। ठीक है, सिक्कों के रूप में 210 रुपया है, सिक्के का 20% 5 रुपया है। तो देखो वैल्यू की जगह तो मैं रुपया को लिख लूंगा, और वो कितना 5 रुपया, 5 रुपए का जो परसेंट दिया वो कितना दिया भाई 20%। उसके बाद 25% 10, तो 10 कितना है भाई 25%। उसके बाद 15% 2, तो 15% भाई 2, और शेष 1 रुपया मूल्य वर्ग में है। तो शेष अब कितना बचा परसेंट में देखो तो 25 और 15 40 और 20 60, तो शेष बचेगा दोस्तों 40%। ठीक है, ये 60 हो गया तो परसेंट तो 100 माना जाता है, तो बचा हुआ 40% क्या रहेगा 1 रुपया वाला। ठीक है, इन्हें आप छोटा कर लो दोस्तों परसेंटेज को, तो ये एक रेशियो बन जाएगा भाई। चारों वैल्यू 5 से कैंसिल हो रही है, चारों ने कैंसिल होना चाहिए किसी एक संख्या से, तो ही आप रेशियो में ला सकते हो।
तो भाई 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 55 25, 5 तिया 15 और 5 8 40। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में ये मेहनत दोस्तों अलग से करवा ली, ठीक है, ज़्यादा मेहनत मतलब हमसे करवा ली, रेशियो डायरेक्ट न देखकर हमको निकालना पड़ा, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो भाई ये तो बन जाएगा 5 चौक 20 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 5 धाम 50 और ये बन जाएगा 2 तिया 6 और ये बन जाएगा भाई 1 का 8 के 7 तो 8। क्वेश्चन में हमें दोस्तों पहली ही लाइन में दिया कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये है। भाई कुल मिलाकर तो 210 रुपये है और हमारे हिसाब से कुल मिलाकर कितने हैं, अब ये देख लो। तो 20 और 50 कितना हो जाएगा, 70, 70 और 6 76। भाई ये 14 ये 70 ये 14 ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों 84 84। ठीक है, पूछा क्या गया, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है, 8 को दोस्तों गुणा में रख दो। अब कैंसिल करूंगा तो भाई ये 7 से कैंसिल होता है, 7 से कितनी बार कैंसिल होगा, 7 से दोस्तों 12 बार कैंसिल होगा और 7 से कितनी बार भाई 30 बार। ठीक है, अब कैंसिल करना चाहूं तो एक काम करता हूं, 6 से कैंसिल कर देता हूं, 6 दूना 12 और 6 पंजे 30। 2 से कैंसिल करूं तो भाई 8 में भाग लगा देता हूं, कितनी बार 4 बार। केवल 5 दिख रहा और 4 दिख रहा और 5 और 4 का गुणा करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा 20। तो हमारी इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा भाई 20। कहां दिखा, ऑप्शन डी में दिखा, ऑप्शन डी दोस्तों सही आंसर। ठीक है, तो भाई ये सिक्के वाला अब इस क्लास का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन रहेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा भाई, अच्छे लेवल का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में दोस्तों जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है भाई, इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का रूल्स लगाएंगे। ठीक है, अब वो क्या होता है भाई, वो भी है हमारा एक वीडियो दोस्तों अपलोड है भाई, उस वीडियो को भी देख लेना, एलिगेशन मतलब मिश्रण वाला। ठीक है, तो वो वाला तरीका दोस्तों इस क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या बोला गया, राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के कैसे दिए, 2 रुपया वाला और कैसा दिया भाई 5 रुपये वाला, मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, तो कुल मिलाकर दोस्तों उसके पास 60 सिक्के हैं। अब 60 में आप मन से मत आधे आधे कर लेना कि 2 रुपए के 30 और 5 रुपए के भी 30, ऐसा मन से नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, 60 सिक्के कुल दे दिए और उसके पास मौजूद कुल धनराशि कितनी है 240। 60 सिक्कों की जो कुल मिलाकर राशि दी है वो कितनी दी है, तो वो दी है मेरे भाइयों 240 रुपए कुल मिलाकर है। तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई तो पूछा 2 रुपए के कितने सिक्के और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो दोस्तों भाई यहाँ पर मैं मिश्रण का तरीका लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मुझे कुल वाली वैल्यू दी है, तो मिश्रण का जब भी तरीका लगाते हैं ना तो कुल वाली वैल्यू को दोस्तों नीचे रखते हैं, मतलब इन दोनों वैल्यूओं के बीच में। ठीक है, जो दोनों से मिलकर प्राप्त होती है। तो भाई सब कुछ से मिलकर प्राप्त किया हुआ 240 इसे तो बीच में रख दिया। अब 2 रुपये के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी, तो हम क्या करेंगे, ये जो 60 सिक्के हैं, मैं मान लेता हूं दोस्तों कि 60 के 60 सिक्के 2 रुपये के हैं। तो 60 के 60 सिक्के अगर 2 रुपये के हैं तो ये रुपया कितना बन जाएगा, तो ये रुपया बन जाएगा भाई 120 रुपया। ठीक है, अगर ये नहीं रहे और मैं मान लूं कि 2 रुपए के ही पूरे के पूरे 60 सिक्के हैं, तो भाई वो तो 120 रुपया बन जाएगा। और अगर मैं ये नहीं मानूं कि भाई ये नहीं है, तो 5 रुपए के ही पूरे 60 सिक्के मान लूं, तो 5 6 30, मतलब ये कुल मिलाकर कितना बन जाएगा दोस्तों 300 रुपया बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसके हिसाब से कुल रुपए, ये इसके हिसाब से, और दोनों का जो कुल मिलाकर है वो ये। ठीक है, अब एलिगेशन का नियम लगाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा दोस्तों, भाई इनका अंतर लेना है आपको। 300 में से 200, या तो आप 0 0 पहले हटा भी दो। 30 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा भाई 6, और 12 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा भाई 12। ये रेशियो क्या आ जाएगा, 6 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा भाई 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आया ये 1:2, ये रेशियो किसका रहेगा, तो ये रेशियो रहेगा दोस्तों कॉइन्स का। ठीक है, ये कॉइन्स का रेशियो रहेगा। अब हमारे हिसाब से टोटल कॉइन्स दोस्तों 3 है और रियल में क्वेश्चन के अनुसार कितने हैं 60। तो भाई 3 से 60 को कैंसिल करूंगा तो कितनी टाइम कैंसिल होगा 20 बार। 20 का गुणा दोस्तों आपको 2 के साथ करना है, तो 20 का गुणा इस रेशियो के साथ करना है। भाई 2 रुपए के कितने, तो 20 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 20 के 20 है, और 20 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 20 का मतलब 5 के कितने हो जाएंगे, तो ये 40 हो जाएंगे। 20 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 2 रुपए वाले 20 सिक्के, और 2 के साथ करोगे तो 5 रुपए वाले 40 सिक्के।
ओके, तो भाई 20 और 40 कहाँ दिखा? तो 20 और 40 दिखा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, 2021 में पूछा गया भी है भाई। तो दोस्तों भाई आपको सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। ऐसी ही क्लास दोस्तों रोजाना आपको मिलती रहेगी मेरे भाइयों। ठीक है, तो अब कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।